सीधा ये चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। गंगा माता की, यमुना माता की, आप सभी की आज के इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी शेखावाटी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता और शेखावाटी से आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस दोपहरी में सवा बज रहा है और आप सभी 9 बजे के आए हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, में 3 दिन का टूर था मेरा। मैं सीकर, चूरू और झुंझुनू के दौरे पर था। वहां की जनता ने मांग की थी और मैं वहां के लोगों को विश्वास दिला करके आया था और मैंने ये कहा था कि हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में हैं। कि हमारे जनप्रतिनिधि आपसे कोई भी वादा करेंगे, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। आज मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि आप सब जानते हैं कि मोदी है तो और आज मैं ये कह सकता हूं कि 17 फरवरी 2024 को सरकार के 2 महीने के अंदर बनी थी। उसके 2 महीने के अंदर हमारा 17 फरवरी 2024 को एमओयू हुआ था। मैंने उस समय हमारे शेखावाटी के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया और मैंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेखावाटी के मेरे सभी जन को आप कह दीजिए कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल्दी होने वाला। मैं एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप सभी को ये जाकर के शेखावाटी के हमारे तीनों जिलों में बताना भी है। सिर्फ मैं ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि आपने तो देखा है और भुगता है कि जब चुनाव आते थे तो शेखावाटी के कई नेता बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी योजना के शिलान्यास कर देते थे। 10 किलो सफेदी ले जाकर के लाइन बना देते थे, चुनाव जीत जाते थे। यह कांग्रेस का कितना बड़ा धोखा हमारी शेखावाटी को दिया है। मेरे मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि शेखावाटी राजस्थान के लिए कितनी पोटेंशियल है। शेखावाटी की मिट्टी मेरी कितनी प्यारी है, शेखावाटी के लोग कितने प्यारे हैं। मैं जब देश और दुनिया में जाता हूं तो वहां शेखावाटी के मेरे भाई बहन मुझे मिलते हैं। कई उद्योग के लिए गए तो कोई पानी की वजह से राजस्थान को, शेखावाटी को छोड़ करके गए। मैं जब उनकी बात सुनता हूं तो मन में मेरे में कई तरह की बातें आती कि हमारे ऐसे भाई जो पानी की वजह से हमारी शेखावाटी को छोड़ करके गए। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे शेखावाटी में रोजगार भी मिले, मेरा पर्यटन भी बढ़े और वहां पानी भी आए और किसान को पानी मिले, मेरे जन को शुद्ध पीने को पानी मिले, मेरे पशुधन को पानी मिले, मेरी शेखावाटी की धरती हरियाली धरती हो। और मैं एक और आपसे कहूंगा कि आने वाले समय में शेखावाटी के अंदर इतना पानी होगा कि आप कहोगे कि इतना पानी शेखावाटी में। और मुझे विश्वास है कि वहां की धरती, भाई आलू से सोना तो नहीं बनेगा मेरे से,
आलू से सोना तो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ये जरूर विश्वास है कि शेखावाटी की धरती को पानी मिलेगा, मेरी धरती जरूर सोना उगलेगी। और ये मुझे भरोसा है, और ये मुझे भरोसा है कि शेखावाटी की धरती सोना उगलेगी। और मैंने तो कहा था, अरे मेरे मित्रों, शेखावाटी के हिस्से में जो विरासत आई है ये किसी और के में नहीं आई है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, मेरी विरासत को भी वहां संभाल के रखें। वो राजस्थान की विरासत है, हमारी हवेलियां, उनको भी संभालना है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1100 हवेलियों में से 662 हवेलियों को हमने चिन्हित किया है। आने वाले समय में दुनिया का हर आदमी, हर व्यक्ति ये कहेगा कि अगर मैंने राजस्थान में शेखावाटी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आने वाली पीढ़ियों हमें वो रास्ता बनाना है जो देश और दुनिया में मेरी शेखावाटी का, राजस्थान का नाम हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शेखावाटी और पूरे राजस्थान के विकास जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया है उससे कहीं ज्यादा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कल दिन की अध्यक्षता में हुआ है, ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को, और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री मित्र नायब सिंह सैनी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय कल हुआ है। आने वाले समय में प्रक्रिया और तेज होगी, जल्दी शेखावाटी को पानी मिलेगा। आप सभी ने इस पैर में आकर के मेरा स्वागत और अभिनंदन किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का प्रणाम करता हूं। आप सभी का प्रणाम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। बोलो भारत माता की।